Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Students, we will start our new chapter, that is chapter number 5, atoms, molecules, mixtures and compounds. Students, in this chapter we will learn what are atoms, what are molecules, which atoms combine to form a compound and a mixture, and what are the difference between the mixtures and the compounds. So let's start our today's lecture. Students, keep your pencils in your hand and underline the important lines. And do make the creative questions out of these underlined lines and write them on your notebooks. So let's start the lecture. Elements and symbols. As we have seen, material which contain only one type of atoms are called elements. Water pipes, for example, are often made from the metal copper. Copper is an element because it contains only copper atoms. स्टूडेंट, सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि एटम्स क्या होते हैं. एटम्स वो चीज़ होते हैं जिसमें सिर्फ एक तरह का एटम मिला होता है. एक तरह के एटम से मिलकर जो बनते हैं मटेरियल, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट. फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें मेटल कॉपर की एग्जांपल दी है. जो मेटल कॉपर है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिर्फ कॉपर है. उसको हम एलिमेंट इस वजह से कहेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ कॉपर के ही एटम्स हैं, कोई सेकेंड एटम नहीं है किसी और चीज़ का. And the next example is saucepans. Saucepans are often made from steel. Steel is not an element because it is a mixture of iron, carbon and chromium. Iron, carbon and chromium are all elements, but steel is not because it contains three different kinds of atoms. अब उन्होंने हमें नेक्स्ट एग्जांपल दी है सॉसपैन की. सॉसपैन जो है वो स्टील से मिलकर बना होता है, लेकिन स्टील को हम लोग एलिमेंट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो स्टील है वो तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, जो कि है आयरन, कार्बन और क्रोमियम. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सिर्फ आयरन की बात करें, कार्बन और क्रोमियम की, तो ये तीनों एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर एक चीज़ बनाएंगे, दैट इज सॉसपैन. तो जो चीज़ बनेगी दैट इज़ द स्टील. स्टील से मिलकर जो ये सॉसपैन बनेगा, इस स्टील को हम लोग एलिमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर तीन मुख्तलिफ चीज़ों के एटम्स ने मिलकर ये चीज़ बनाई है. तो इस वजह से तीन डिफरेंट एटम्स मिलकर एलिमेंट नहीं बना सकते. Some elements have long names. Scientists use symbol as a shorthand for the different elements. Often the symbol is the first letter of the element's name. जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स के जो नेम्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, इस वजह से साइंटिस्ट उनके लिए एज अ शॉर्ट हैंड सिम्बल्स यूज़ करते हैं. और उनका सिम्बल्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो मोस्टली उसके एलिमेंट के नेम के फर्स्ट लेटर से ही लिया जाता है. In other cases where several elements start with the same letter, the symbol is the first letter of the element's name followed by another letter from its name. कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनके फर्स्ट लेटर सेम होते हैं, इस वजह से ऐसे एलिमेंट्स के जो सिंबल्स बनाए जाते हैं उसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है और साथ में उसी के एलिमेंट के नेम से सेकंड लेटर भी ले लिया जाता है उसका सिंबल बनाने के लिए एज अ सिंबल. रिमेंबर व्हेन टू लेटर्स आर यूज्ड, द फर्स्ट ऑलवेज हैज टू बी द कैपिटल लेटर व्हाइल द सेकंड लेटर इज स्मॉल. जब हम लोग सिंबल बनाते हैं तो सिंबल में अगर दो लेटर्स लिए गए हैं, जो फर्स्ट लेटर होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और उसका जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा. In a few cases such as iron, lead and sodium, the symbols come from the Latin names of the element. Students, यहाँ पे उन्होंने हमें पहले बताया कि जो एलिमेंट्स के नेम होते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे ही मोस्टली सिंबल लिया जाता है. लेकिन अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, लेड हो गया और सोडियम हो गया, इनके जो सिंबल्स हैं वो आई से स्टार्ट नहीं होते, एल से और एस से स्टार्ट होते हैं, जो कि उन्होंने बोला फर्स्ट लेटर्स, क्योंकि इनके जो सिंबल्स हैं वो लेटिन नेम, जो उनको लेटिन में जुबान में जिस नाम से बुलाया जाता था उनके फर्स्ट लेटर से लिए गए हैं. यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स सिंबल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं. आपने प्रिसाइजली इनको अच्छे से देखना है, इनके सिंबल्स को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर. और इसमें उन्होंने बाकी एग्जांपल्स दी हुई हैं सबके सब एलिमेंट्स के, जो कि आप देखेंगे. स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. Atoms can join together to produce a new substance which is quite different from the element forming it. This is a new substance called compound. एटम्स जो हैं वो मिलकर, डिफरेंट एटम्स जो हैं वो मिलकर एक जो कि होल्ड ऑन अ सेकंड, एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस. एटम्स मिलकर एक नया सब्सटेंस बना सकते हैं जो कि बहुत डिफरेंट होगा जिस एलिमेंट से हमने उसे बनाया है. तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके एक सब्सटेंस बनाएंगे उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड. एंड इट इज ऑफर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू गेट द ओरिजिनल एलिमेंट्स बैक. कंपाउंड्स आर फाउंड बाय द केमिकल रिएक्शन. उन्होंने बोला है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स जिन एलिमेंट से मिलके बने हैं उन एलिमेंट्स को हम दोबारा उसी कॉम्पोजिशन में या उसी शेप में दोबारा गेन नहीं कर सकते. और जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस की मदद से बनते हैं जिसमें ज़्यादातर जो कि एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो कि या तो एनर्जी उस रिएक्शन में दी जाती है या ली जाती है. और इस एनर्जी को जो सोर्स होते हैं वो होता है लाइट, हीट
या दोनों चीज़ें। द स्मॉलेस्ट वाटर इज़ द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स अब आगे उन्होंने सारी हम लोगों को कंपाउंड्स की एग्जांपल दी हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल हमें दिया है वाटर की। वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है जो कि है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। उन्होंने बोला कि अगर पानी का छोटा सा कतरा भी लें तो वो भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होगा। It is called a molecule of water. Scientists describe it using the chemical formula H2O. In the similar way, an atom of carbon combines in the 2 atoms of oxygen to form carbon dioxide. अब साइंटिस्ट जो वाटर को है उससे एक्सप्लेन करेंगे कि H2O 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने हमें दी है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 एटम ऑफ कार्बन combines with 2 atoms of oxygen. दिस हैज फॉर्मूला CO2। अब इसमें उन्होंने बताया कि कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं CO2। Sodium chloride, the salt that we eat, is a compound. Its chemical reaction is NaCl. This white solid is made from the sodium, a soft gray metal which reacts violently in water, and chlorine, the green poisonous gas which is used in swimming pools to kill the germ. It is important to remember that the molecule is made up of 2 or more atoms, but they can be 2 or more atoms of same kind or 2 different atoms. नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम उन्होंने हमें बताया है कि एक सॉफ्ट ग्रे मेटल होता है, जबकि क्लोरीन वो पॉइजनस गैस होती है जो कि स्विमिंग पूल्स में जर्म्स को मारने के लिए यूज़ की जाती है। ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। उन्होंने आगे हमें स्टूडेंट्स ये बताया है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट एटम्स के साथ भी मिलकर बन सकते हैं और 2 और मोर देन 2 एटम्स के साथ भी मिलकर बन सकते हैं, ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, मतलब एक तरह के ही 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। And the molecule exists in both element and compound. The molecule described above are very simple, consisting of just 2 or 3 atoms. However, there are much larger elements made up of many different atoms joined together in a complicated shapes. Plants and animals have such giant molecules that are made up of smaller molecules joined together. These can contain thousands or even millions of atoms linked into a long chain or sheets or spiral shapes. Some of these giant molecules are large enough to be seen with a powerful electron microscope. स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हम लोगों को बताए गए हैं वो सब मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हैं, जबकि इससे ज़्यादा भी लार्जर साइज के एटम्स और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के और डिफरेंट चेन्स की फॉर्म में एक दूसरे से मिले हुए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसे बहुत से जायंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर बने होते हैं इन अ लॉन्ग चेन और शीट में या फिर स्पाइरल शेप में, और ये जो जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।